हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर आर एंड एच रेस्पेक्टिवली, देन इट्स वॉल्यूम इज। देखिए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर यही क्वेश्चन होता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता, सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता। बट कौन होने से क्या हो जाएगा 1/3 एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओनली क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज। एक लाइन जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कॉर्ड कहते हैं। क्योंकि देखिए यह एक सर्कल हो गया, ठीक है, और सर्कल के किसी एक पॉइंट को जब टच करता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को जो लाइन टच करता है उसको बोलते हैं टेंजेंट, और जो लाइन 2 पॉइंट को कट करते हुए जाता है उसको बोलते हैं सेकेंड, और सिर्फ 2 पॉइंट को जो कट करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉर्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के ऊपर के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड, और किसी एक पॉइंट को टच करता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, और किसी 2 पॉइंट से होकर जो गुजरता है जाता है उस लाइन को बोलते हैं सेकेंड। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इसमें से कौन सा है जो इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो देखिए √10 इरेशनल है, √35 इरेशनल है, √24 इरेशनल है, बट √121 जो है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो यह रूट को हटा के क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो यह क्या हो गया, रेशनल हो गया, डेट मीन्स नॉट इरेशनल। यह रेशनल हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया, नॉट इरेशनल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा है जो इरेशनल नहीं है, तो यह रूट को हटा के 11 क्या बन गया, रेशनल बन गया। इसका मतलब क्या है, यह नॉट इरेशनल। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाकी √10 रूट नहीं हटेगा, इसका मतलब इरेशनल हो गया। √35 रूट नहीं हटेगा, इसका मतलब इरेशनल हो गया। √24 रूट नहीं हटेगा, इसका मतलब इरेशनल हो गया। और यहाँ रूट हट गया, रूट जब हट गया तो क्या होगा, नॉट इरेशनल, दैट मीन्स रेशनल, यह रेशनल हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, मीन्स सर्कल का एरिया दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है रेडियस। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कल का एरिया, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 38.5। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5, और यह 7 जाके क्या होगा इंटू हो जाएगा, और यह जो 22 जाके क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें अगर यहाँ का पॉइंट जब हटाएंगे हम तो नीचे एक 0 आ जाएगा। सो 385 इंटू 7 डिवाइड 220। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 5 से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35, एंड 3 फिर 5 7 जा 35। अब देखिए 11 से कैंसिल करते हैं, 11 4 जा 44, 11 7 जा 77। तो 7/4। देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 7 इंटू 7 49/4 हो गया। जब यहाँ में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो आर इक्वल टू √49/4। तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 7/2, और 7/2 मीन्स 3.5। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 हैव यूनिक सोल्यूशन होगा, ना इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ना नो सोल्यूशन होगा, यह पता लगाना है। तो चलिए कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग। यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ कितना है -3, मीन्स पहला हो गया -1/3। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोफिशिएंट, यहाँ 2 है और यहाँ -6 है, मीन्स 2 3 जा 6, यह भी हो गया -1/3।
दोनों सेम हो गया। तीसरा देखते हैं 5/1, तो तीसरा नॉट इक्वल हो गया। मीन्स यहाँ में क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू हो गया B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दो रेशियो इक्वल हो गया, बट लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं हुआ। जब लास्ट वाला इक्वल नहीं होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए दिस एंड बी दिस इज। देखिए ए और बी इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे तो जो मिड पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यह होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए 2 + 4 6/2 मीन्स 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया। और फिर -4 और -2 -6/2 -3, तो 3 - 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका रेंज क्या होता है, 0 < PE < 1। मीन्स PE जो होता है प्रोबेबिलिटी, वह या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 1 हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। मीन्स 0 और 1 से बीच में होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, या इन दोनों के बीच में। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 3.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3.5 क्या 1 से ज़्यादा हो गया, तो यह नहीं हो सकता है। बाकी 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 60% का मतलब 60/100, 0 कैंसिल 0.6 हो सकता है, बट 3.5 नहीं हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन साइन B + C/2 इज इक्वल टू। तो देखिए साइन B + C/2, तो B + C/2 का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम जानते हैं A + B + C इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ B + C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 - A हो जाएगा। अगर यहाँ by 2 लगाएंगे तो यहाँ भी by 2 लगाना होगा, यहाँ भी by 2 लगाना होगा, डेट मीन्स 90 - A/2। तो यहाँ हो गया साइन 90 - A/2। जब 90 को हटाएंगे तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, cos A/2। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, cos A/2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सेफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। देखिए टोटल जो कार्ड होते हैं कितने होते हैं, 52। और यहाँ पूछा है कि एस कार्ड, तो एस कार्ड कितना होता है, 4। तो एस कार्ड हो गया 4 और डिवाइड नीचे कितना होगा, टोटल कार्ड कितना, 52। अब कैंसिल करिए, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, मीन्स 1/13। राइट आंसर इज 1/13, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P and Q आर 2 प्राइम नंबर देन देयर HCF इज। देखिए प्राइम नंबर बोला है ना, प्राइम नंबर बोलने का मतलब दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं जैसे 2 और 3 दो प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब 1 कॉमन होता है। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 1। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1। क्योंकि प्राइम नंबर बोला है, P और Q दो प्राइम नंबर है, और दो प्राइम नंबर है तो उसमें 1 के अलावा कुछ दूसरा कॉमन नहीं हो सकता। तो 1 कॉमन है, इसका मतलब HCF कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वह क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल होता है, थीटा के किस वैल्यू के लिए, तो याद रखिएगा थीटा के 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कोस थीटा दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि हम जानते हैं साइन का वैल्यू क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये हो गया साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा 1, √3/2, ठीक है, उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में 1/2, 0। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री में दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। साइन 45 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 45 भी 1/2 है। दैट मीन्स साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है कितना डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ 24, 15, 22, 13, 9, 10 एंड 30 विल बी। इसका रेंज निकालना है। हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो देखिए हाईएस्ट कितना है 30 और लोएस्ट कितना है इसमें 9। तो 30 में से अगर 9 माइनस करें कितना आएगा 21। तो 21 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 21 क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन देखिए इक्वल रूट्स बोलने से क्या होता है फॉर्मूला, इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बट यहाँ में बी का वैल्यू क्या दिया है, ए दिया है। बी का वैल्यू क्या दिया है हमें, ए दिया है। देखिए तो यहाँ बी का वैल्यू ए दिया है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया है, बी दिया है, और सी का वैल्यू क्या दिया है, सी दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बट यहाँ में ए का वैल्यू बी दिया है और बी का वैल्यू ए दिया है और सी का वैल्यू सी दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू है बी, और यहाँ बी का वैल्यू क्या दिया है, बी का वैल्यू दिया है ए, और सी का वैल्यू दिया है सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो राइट आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2r। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका अगर हम दो फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का जगह लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दो फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस √2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा एक्स माइनस √2। तो यहाँ से एक आ जाएगा माइनस √2 और दूसरा आ जाएगा प्लस √2। यह दो जीरोज मिल गया, माइनस √2 एंड प्लस √2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए फर्स्ट क्या है A, उसके बाद क्या है B, उसके बाद क्या है C। तो हो गया, पहला हो गया ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC सिमिलर। फिर उसके बाद क्या है PQR, तो ट्राइंगल PQR। ठीक है, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। तो राइट आंसर होगा ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। देखिए जब भी ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो √x का वैल्यू दिया है -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। दोनों प्लस करके हो गया 100 और √100 कितना होता है, 10 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10 यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज। देखिए tan थीटा का मतलब क्या होता है, p/b। देखिए p/b का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो मान लेते हैं p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। तो फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर, p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और b स्क्वायर, b हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो h का स्क्वायर 25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो h इक्वल टू √25, √25 का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। h का वैल्यू कितना आ गया 5। अब निकालना है हमें साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p/h, और p दिया है कितना 3 और हमने h निकाल दिया कितना 5, तो 3/5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3/5 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, cos 90 माइनस ए इक्वल टू व्हाट। देखिए cos 90 माइनस, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 90 को अगर रिमूव करेंगे तो cos क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। हम लोग जानते हैं कि यह
आइडेंटिटी होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस टाइप का आइडेंटिटी और भी है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके आगे का क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा और ऑल बटन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर इंपॉर्टेंट वीडियो को आप देख सके, किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।